स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है वो वीडियो है यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे फ्रेंड्स हिंदी में बोलते हैं यहाँ पर अनुपात और समानुपात। और आज मैं इसका फ्रेंड टाइप 4 लेके आ रहा हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टाइप से। तो फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। दोस्तों चलते हैं इसके अनुपात और समानुपात के चैप्टर पर। तो क्या है इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो यहाँ पे ए रेशियो बी, डबल रेशियो यहाँ करके यहाँ पर सी रेशियो, यदि यहाँ पर डे लगा होता है तो यहाँ पर क्या इसका मतलब होता है बताइए आप। दोस्तों इसका मतलब होता है कि जो बी वाली वैल्यू है सेकंड वाली ए के बटे में आ जाएगी, यानी इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ए बटा बी बराबर करके सी, और ए वाली डी जी बी बटे में आ जाएगी, यानी सी बटे डी। तो यही इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल समझने वाली बात होती है दोस्तों। कि कैसा लगा मेरा वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल का जो पेपर आ रहा है उसके लिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है मेरा। तो यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात में आज का अपना पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। और इसे दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ सभी यहाँ पर क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा वो दोस्तों आप एक कॉपी में यहाँ पर नोट जरूर कर लेना, क्योंकि सभी कंटेंट और समझने वाले यहाँ पर प्रश्न है फ्रेंड्स। आप दोस्तों जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ए रेशियो बी रेशियो सी, इसका मान है 3 रेशियो 4 रेशियो 7। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी रेशियो सी। तो हमें इनका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं यहाँ पर ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर ए रेशियो बी लिख लेंगे, रेशियो सी, और इनका जो मान है वो कितना है 3 4 एंड 7। इसका मतलब ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, सी का मान 7 है। अब दोस्तों वो इस वाली वैल्यू में हम पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं यहाँ पर ध्यान से। जैसे यहाँ पर लिखा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर रेशियो करके लगाया सी। अब यहाँ पे ए का मान कितना है 3, तो 3 लिख लिया, प्लस से प्लस लगाएंगे। बी का मान कितना है 4 है तो 4 लिख लिया, सी का मान 7 है तो 7 लिख लिया। दोस्तों इस टाइप से रेशियो का साइन लगाएंगे। इसके बाद सी का मान कितना है हमारे पास 7 है तो 7 लिख लेंगे। अब इन्हें सबको जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना आएगा 7, और 7 दूनी कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। यहाँ पर रेशियो करके यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। जब इसे काटेंगे 7 1 7 2 जा, तो यहाँ पर जो डायरेक्ट करंट हमारा पर जो रेशियो निकल कर आएगा वो कितना आएगा 2:1 का यहाँ पर आएगा। और यही इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स मेरा पहला क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि फ्रेंड्स मेरा कंटेंट समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को फ्रेंड्स यहाँ पर लाइक करना, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद बेल आइकन को जरूर ऑन करना दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। इसे भी फ्रेंड्स ध्यान से सॉल्व कर लेंगे और इसे ध्यान से हम रीड करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, ए रेशियो बी इसका मान है 2:3 एंड बी रेशियो सी इसका मान है 4:5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी, इसका हमें मान कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे फ्रेंड्स वीडियो को जरूर देखते रहना लास्ट तक। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर तीनों के मान यहाँ पर निकालने हैं। जैसे यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी हमने लिखा, तो इन तीनों के जब हमें मान करेक्ट पता चल जाएंगे वो हम इसमें यहाँ पर रख देंगे, तो हमें डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ए बी का मान है 2:3 तो 2:3 लिख लिया। इसके बाद बी सी का मान है 4:5 तो 4:5 लिख लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, 3 अगर यहाँ पर खाली जगह है तो उसके सामने वाली वैल्यू आ जाती है। 4 के सामने यदि खाली है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में यहाँ पर बता चुका हूँ कि ये सब वैल्यू कैसे आती हैं। अब दोस्तों ध्यान से देख लेना सभी यहाँ पर वैल्यू। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 यानी 12, और 5 तियाँ यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इतना मान हमारे पास आ गया ए बी सी का मान, जो कि हम यहाँ पर रख देंगे और डायरेक्टली हम फाइंड कर लेंगे वैल्यू को। ए का मान रखेंगे तो ए का मान रखेंगे 8, यानी 8 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। रेशियो करके यहाँ पर बी का मान कितना है 12 यानी 12 है, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। रेशियो करके बी का मान कितना हमारे पास है 12 है, और सी का मान कितना है 15 है, तो 12 क्रॉस 15 है। इस टाइप से हम लिख लेंगे। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है 64। 12 का स्क्वायर होगा 144 यानी 144, और 15 और जब 12 की गुणा होगी तो कितना आएगा, इसका जो गुणा होगी तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। मतलब 18 1 0 यानी टोटली 180 आएगा। अब दोस्तों इससे जब हम काटेंगे तो डायरेक्टली हम काट के कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा, यानी 4 से काटेंगे तो 16 चौक 64। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 36 यानी 36, और यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 45 यानी 45। तो यही इसका रेशियो यहाँ पर निकल कर आएगा। उम्मीद करते हैं मेरा समझाने का तरीका
या मेरा मेथड आपको अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और इसे भी फ्रेंड्स ध्यान से यहाँ पर रीड करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखना वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2a माइनस का 5b और इसके बटे में कितना है हमारे पास 3a प्लस का 6b बराबर में हमारे पास कितनी वैल्यू दी गई है 4/7। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14a आ जाएगा माइनस का 5 सत्ते 35b आ जाएगा बराबर में 4 3 12a और प्लस में कितना आ जाएगा 4 छंग 24b इतना हमारे पास आ जाएगा। अब हमें a और b की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है और वो यहाँ पर पूछ रहा है कि a रेशियो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या करेंगे 12 जो 12a है वो इधर लाएंगे तो ये चीज़ हो जाएगी माइनस में। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर 4a 14a ऐसे रहेगा और 12a को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 12a इधर आ जाएगा और माइनस का 35 भी उधर आएगा तो कितना हो जाएगा 24b प्लस का 35 यानी 35b। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेना ध्यान से वीडियो को कि यहाँ पर जो कैसे अब करेंगे, यहाँ पर 35 और यहाँ पर कितना आ जाएगा b आ जाएगा इस टाइप से। आप देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे क्वेश्चन में। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए अब दोस्तों क्या करेंगे 4a 14a में से 12a जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2a सिर्फ बचेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 5 4 9 और 3 2 5 यानी 59b आ जाएगा। यहाँ से हम जब a रेशियो b का जब मान निकालेंगे तो वो देखना कितना आएगा दोस्तों, ध्यान से आप देखना a रेशियो b का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर जब a रेशियो b का हम मान निकालेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 59 एंड b का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा था a रेशियो v तो a का मान कितना लिख देंगे यहाँ पर 59 और यहाँ पर b का मान कितना है 2। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और इसे भी ध्यान से हम पढ़ लेंगे। दोस्तों बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना और ये क्वेश्चन SSC GD में फ्रेंड्स पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। इसे दोस्तों ध्यान से हम रीड करेंगे क्या क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है और उनका अंतर 48 यानी 48 है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या है यानी सबसे स्मॉल वैल्यू हमें निकालनी है 5, जिसका मान यहाँ पर कितना है यानी हमें 5 का मान यहाँ पर निकालना है ओनली। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो को देखते रहना ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर है दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। तो माना हम संख्याएँ ले लेंगे, यहाँ पर 5 है एंड 8 है। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन में पढ़ रहा है उनका अंतर यानी इनका जो अंतर, और अंतर कितना हमारे पास है 3 है। वो कितना दिया गया हमारे अकॉर्डिंग 3 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 48 है 48। तो एक का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 48 48 और बटे में कितना आ जाएगा 3। 3 से काटेंगे 3 1 3 16 और यहाँ से काटेगा 16। तो यानी 1 का मान कितना आ जाएगा 16 यानी 16 आ गया। हमारे पास सबसे छोटी संख्या हमें कैलकुलेट करनी है। तो छोटी संख्या कितनी है यहाँ पर 5 यानी हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 बराबर कितना आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 5 तो 16 पंजे कितना आ जाएगा 80। और यही इस क्वेश्चन का क्या है 80 इज़ द करेक्ट आंसर है, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 80। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और यही एक लेटेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंड्स, और जो हर एक टॉपिक में या हर एक यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलता है 1.21 एंड 0.09 का मध्य अनुपात बताइए। यानी यहाँ पर मेन वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है वो आप नोट कर लेना कि मेन वैल्यू का निकालने के लिए अंडर रूट में फ्रेंड्स क्या होता है वो वैल्यू होती है ए बी, और यही इसका मेन वैल्यू निकालने के लिए इसका क्या है फॉर्मूला है। और इसे आप नोट कर लेना कि मेन वैल्यू बराबर रूट में ए बी। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ए क्या है, तो मेन वैल्यू मध्य अनुपात निकालने के लिए क्या है ए का मान कितना है 1.21 है मल्टीप्लाई करेंगे, और बी का मान कितना है 0.09 है। यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ क्या करेंगे रूट लगा लेंगे। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स जो पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखना वीडियो को। अब यहाँ पर जब इसे 121 को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 11 11 और नीचे आएगा 10। यहाँ पर इसे निकालेंगे तो आ जाएगा 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ पर 11 और 3 के मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो 11 यहाँ कितना आ जाएगा 33 और बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। जब 100 को ऊपर से काटेंगे तो 0.33 और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट एंड राइट आंसर आएगा 0.33।
और उम्मीद करते हैं आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा मेरा वीडियो। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी इसके जो मध्य अनुपात निकलेगा वो 0.33 निकलेगा। अब दोस्तों चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, इससे भी दोस्तों ध्यान से यहाँ पर रीड करेंगे और आराम से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो नया क्वेश्चन जो है वो दो संख्याओं का यहाँ पर गुणनफल दिया रखा है, यानी हम क्या करेंगे दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल है वो 1575 है तथा उनका अनुपात हमें दे रखा है यहाँ पर कितना 7:9 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या हमें बताना है, मतलब इस 9 का हमें मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखते रहना आप। सबसे पहले दोस्तों दो संख्याएं हम ले लेंगे। तो दो संख्या हमारे पास है 7 और 9 है। दोस्तों जब भी हम किसी संख्या का गुणनफल करते हैं तो यहाँ पर एक x यहाँ पर छुपा रहता है 7 के साथ और 9 के साथ। जब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1575 है तो हमारे अकॉर्डिंग इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो वो देखेंगे यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर 7x है माइनस मल्टीप्लाई 9x है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 1575 है। तो आप देखेंगे 7 नेम आएगा 63 यानी 63 x² बराबर कितना आ जाएगा 1575 आ जाएगा हमारे पास। अब दोस्तों जब x² की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो x² की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी वो देखेंगे ध्यान से। तो वो निकल कर आएगी 1575 और इसके बटे में कितना आ जाएगा 63। अब देखेंगे दोस्तों ध्यान से, जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा वो आप वैल्यू देखेंगे। जब इसे दोस्तों हम काटेंगे तो हमारे पास डिफरेंस निकल कर आएगा। जब 63 को और जब 1575 को काट लेंगे तो इनमें जो वैल्यू निकल कर आएगी वो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ निकल कर आएगी। तो यहाँ पर x² का मान डायरेक्टली हम जब इसे निकालेंगे तो x² बराबर कितना आ जाएगा, x² बराबर आ जाएगा 25। आप निकाल कर देख लो ना यहाँ पर कि क्या आ रहा है वैल्यू। अब x का मान कितना आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या कितनी है 9x है, तो यहाँ पर लिख लेंगे वही 9x। और 9 और x का मान कितना निकल कर आया है, ये वाला 5। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 5 9 45। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिक्कत नहीं आई होगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और इसे भी ध्यान से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 2:3 है और उनका योगफल 125 है। तो वो दोनों संख्याएं बताइए कि दोनों संख्याएं कौन सी होंगी। तो देखेंगे दोस्तों ध्यान से अभी इस क्वेश्चन को। सबसे पहले दो संख्याओं का अनुपात हम ले लेंगे जो होगी कितनी 2:3 इनका अनुपात है। अब दोस्तों क्वेश्चन करा कि उनका योगफल यानी इन दोनों का योगफल जो प्लस करेंगे यानी 3 2 5 वो कितना है हमारे पास 125 है। तो हमें एक की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 25 आ जाएगा। तो वे दोनों संख्याएं बताइए, यानी 2 और 3 का मान हमें बताना है। तो 2:3। अब क्या करेंगे 25 से यहाँ पर दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और 25 से यहाँ भी मल्टीप्लाई। तो 25 दूनी कितना आ जाएगा 50 रेशियो 25 75 75। और यही इस क्वेश्चन का राइट एंड करेक्ट आंसर है 50 रेशियो 75 75। अब फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको समझाने का तरीका कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा होगा। यदि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, इसे भी ध्यान से रीड करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर यानी डिफरेंस है 115। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या हमें बताना है कि छोटी संख्या कौन सी होगी, मतलब हमें इस 3 का मान यहाँ पर निकालना है। तो कैसे करेंगे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। सबसे पहले दो संख्याओं का अनुपात हम लेंगे कितना है 3:8 है यहाँ पर। अब क्या करा है दोस्तों क्वेश्चन में उनका अंतर, हमारे अकॉर्डिंग इनका जो अंतर है वो कितना है 5 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 115 है। तो एक की वैल्यू हमें निकालेंगे। तो 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15 है। अब इसमें कह रहा है सबसे छोटी संख्या हमें बताना है। सबसे छोटी संख्या मतलब हमें 3 का मान बताना है। तो 3 तियाँ यहाँ पर आ जाएगा 9 और 3 दूनी आ जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 69। तो फ्रेंड्स कैसे लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को ऑन करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ नए टाइप के साथ। आपके लिए गुड बाय।